बारे में कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ बातें। हम जैसे कि ये एक सोलर सिस्टम का एक परिवार है और ये सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा मुखिया होता है वो सन। जैसे कि हमारे परिवार में भी मुखिया होते हैं दादा दादी। अब जो सन है उसका जो टेम्परेचर है यानी तापमान वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। वो तो जो उसमें गैस होती है वो हाइड्रोजन गैस भरी होती है। अब हम पहले बात करते हैं सबसे पहला प्लैनेट वो है मरकरी यानी कि बुध। अब जब बुध है वो सन के काफी पास है और ये पूरे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट है। और जो सन से द्रव्य आती है वो ये अब्जॉर्ब नहीं करता बाकी प्लैनेट की तरह है, वो उसको सन को वापस लौटा देता है। ये इसकी एक खूबी है जो कि बाकी प्लैनेट से काफी अलग बताती है। अब जो है दूसरा प्लैनेट हुआ है वीनस। अब जो वीनस है उसे शुक्र कहते हैं। वीनस पूरे सोलर सिस्टम का सबसे सुंदर ग्रह है क्योंकि यहाँ पे ये पूरे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह है। अब आप कहोगे कि दूसरे नंबर पर तो ये पहले नंबर से गर्म कैसे हो गया, क्योंकि ये जो मरकरी है उसको लौटा देता है पर ये इसको अब्जॉर्ब कर लेता है इसकी गर्मी, जिस वजह से यहाँ पे ये जो सुंदर बनने का कारण है वो सूरज की गर्मी से, क्योंकि जो उसके पत्थर है वो क्रिस्टल्स में बन जाते हैं। फिर है पृथ्वी यानी कि अर्थ। अब जो पृथ्वी है जिसमें हम रहते हैं इसमें एक होता है ऐसा प्लैनेट पूरे सोलर सिस्टम में जिसमें जीवन है। इसमें हवा भी है, वायुमंडल है, पानी है, तरी तरफ सब है। उसकी 5 परतें होती है और इसका एक उपग्रह भी होता है जिसका नाम मून है। और ये सबसे अनोखा है क्योंकि बाकी सभी मून्स का नाम अलग अलग रहता है लेकिन इसका नाम मून है। फिर आता है मंगल यानी कि मार्स। ये चौथे नंबर का ग्रह है और इसे रेड प्लैनेट भी कहते हैं और इसे अर्थ की बहन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो इसके ज़्यादा पार्टिकल्स है वो अर्थ से सिमिलर है। यहाँ पे पानी भी मिला गया, ऑक्सीजन लेवल मिला गया, न्यूक्लियस के पार्टिकल्स भी मिलेगा, केमिकल्स के, इस वजह से ये अर्थ की बहन होती है। और 5वां ग्रह हुआ बृहस्पति यानी कि जुपिटर। पूरे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा ग्रह है और यहाँ पे कोई लैंड नहीं होती, यहाँ पे पूरा गैस से भरा हुआ होता है। और यहाँ पे एक खास बात यह है कि लैंड होने के बावजूद भी यहाँ पे जो इसका तूफान है वो चलता रहता है और इतना बड़ा तूफान चलता है जिसमें हमारी 2 अर्थ समा जाएगी आसानी से। अब है छठा प्लैनेट वो है सैटर्न को शनि भी कहते हैं। और जो सैटर्न है इसके जो ग्रह हमारे अर्थ का एक है और सैटर्न का 144 यानी कि 144। और जो इसकी एक रिंग्स होती है काफ़ी पतली होती है और शानदार होती है, जिस वजह से ये भी काफ़ी सुंदर दिखाई देता है। फिर 7वां अरुण यानी कि यूरेनस, ये 7वां और ये लास्ट का दूसरा प्लैनेट है। जो फर्स्ट के वो प्लैनेट होते हैं वो गर्म होते हैं और लास्ट का जो दूसरा प्लैनेट काफ़ी ठंडा है, -150 डिग्री सेल्सियस होता है इसका तापमान माइनस में। अब है सबसे लास्ट प्लैनेट 8वां जो कि नेपच्यून यानी कि वरुण। पूरे सोलर सिस्टम में सबसे लास्ट में है और इन दोनों प्लैनेट्स में सूरज की जो तरंगें वो कभी पहुंच ही नहीं पाती और जो वरुण है बिल्कुल भी नहीं। अब इस नेपच्यून में ये जो प्लैनेट है ये पूरा 24 घंटे पूरा बर्फ में डूबा हुआ रहता है और नासा ये भी कहते हैं कि इस बर्फ के नीचे कोई विशाल समुद्र हो सकता है। एंड थैंक यू फॉर अटेंशन।